अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमाइज z इज इक्वल है 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस y लेस देन और इक्वल है 4 के 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल 4। यहाँ पे मैंने 4 किया है। यहाँ पर बुक के अंदर 2 वैल्यू आ रही थी, ठीक है, तो मैंने इसको 4 किया है। क्यों किया है? डिफरेंट बुक्स पर ना ये आपकी जो बुक्स है, इस दफ़ा आपको पता है क्वेश्चन में बहुत सी मिस्टेक आ रही है, प्रिंटिंग इशू आ रहा है। तो कुछ बुक्स पर 2 लगा हुआ था और कुछ पर 4। जब मैंने ये क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाया अपने बच्चों को 2 और 4 दोनों मेथड से, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो क्वेश्चन है वो 4 से एग्जैक्टली सॉल्व होता है, और अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें इस जगह तो हमारा क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो मेथड वही है, अगर आपने 4 से करना हो 2 से करना हो कोई इशू नहीं, आप करके देख लें अपनी तसल्ली के लिए। तो मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू करवा दी थी सारे बच्चों को, तो इसलिए मैं यहाँ से जी, तो ये मैंने अपनी इनइक्वलिटीज लिख ली हैं। अगेन से वही काम करेंगे, हम इनको इक्वेशन लिख देंगे और उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। मेरी यहाँ पर जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है वो कौन सी है? 2x प्लस वाई इक्वल है 4 के, इक्वेशन नंबर 1। 4x माइनस वाई इक्वल है 4 के, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 1 बाय 1 इनमें x और y को 0 लेट करके सॉल्व कर लें। लेट x इज इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करने लगी हूँ मैं। इक्वेशन 1 मेरी क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल है 0, 2x की वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल 4, 2 0 आर 0 प्लस वाई इक्वल 4, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू मेरी 4 निकली है, और जब मैंने इसका x और y का पेयर बनाना है तो y की वैल्यू मेरी 4 है, लेकिन x यहाँ पर क्या है? 0, तो 0 और 4 का पेयर मेरा एक ये बन जाएगा। सेंटर में मैं अब लाइन लगाने लगी हूँ ताकि मैं डिफ्रेंशिएट हो जाए यहाँ पर, ताकि साथ ही मैं सेंटर में लाइन लगा दी है ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। यहाँ साथ ही मैं लेट करने लगी हूँ y इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं अपना y जो है वो 0 पुट करने लगी हूँ। 2x प्लस 0 इक्वल है 4, तो 2x इक्वल आ जाएगा 4 के। 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई, इस साइड पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। और जब मैंने x और y का पेयर लिखना है तो x की वैल्यू यहाँ 2 है और y यहाँ पर क्या है? 0, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 अगेन से मेंशन कर देती हूँ, 4x माइनस वाई इक्वल 4, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर अगेन लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर मैं अपना x जो है उसको 0 पुट करने लगी हूँ। 4 0 माइनस वाई इक्वल है 4, 0 माइनस वाई इक्वल 4, तो माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 4 के। तो जब मैंने y लिखना है वो इक्वल हो जाएगा मेरा -4 के, ठीक है। जो माइनस का साइन था वो इस साइड पर आ जाएगा। x और y का जब मैं पेयर यहाँ पर लिखूंगी तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगेन से लाइन लगा दी है ताकि साथ ही मैं लेट कर सकूं y को। लेट y इज इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर मेरी जो y की वैल्यू है उसको मैं 0 पुट करने लगी हूँ। 4x माइनस 0 इक्वल है 4, 4x इक्वल आएगा 4 के, तो x 4/4, x आ जाएगा 1 के इक्वल। जब यहाँ पर मैं x और y का पेयर बना के लिखूंगी तो x मेरा 1 है और y मेरा क्या है? 0। जी, तो अब हम आते हैं चेकिंग की तरफ। अपनी दोनों इनइक्वलिटीज के अंदर जो मुझे क्वेश्चन के अंदर इनइक्वलिटीज दी हुई थी जिनको मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिखा था, उनके अंदर x और y 0 पुट करके मैं चेकिंग करूंगी। 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल 4, एक इनइक्वलिटी ये थी।
4x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल 4, दूसरी ये थी। दोनों के अंदर x और y को मैं 0 पुट करने लगी हूँ। जहां जहां पर x और y यूज होगा वहां 0 पुट कर दे, ठीक है। तो आपकी लेफ्ट साइड टोटली 0 बन जाएगी। अब देखिए 0 लेस देन 4 तो बिल्कुल ठीक है, 0 जो है वो 4 से छोटा होता है। तो मेरी ये वाली जो इनइक्वलिटी है करेक्ट प्रूव हो गई है। साथ ही दूसरी को चेक कर लेते हैं। 4 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल 4, 4 को अब जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, 0 लेस देन 4 की। तो ये बात भी बिल्कुल मेरी करेक्ट प्रूव हुई है, 0 जो है वो 4 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये भी मेरी करेक्ट प्रूव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ के लिए मैंने जो है वो लाइन लगा ली वर्टिकली। जी, तो ये मैंने ग्राफ के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। ये हमारा ओरिजिन है, ये 0 हो जाता है। और हम बात कर चुके हैं 0 की राइट साइड पर x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव, ऊपर वाली साइड पर y पॉजिटिव, नीचे वाली साइड पर y नेगेटिव। अब मैं इसकी जरा वैल्यूज ले लेती हूँ। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 तक गई। जी, तो जब मैंने ना इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू 4 तक गई थी। तो मैं जरा ना 4 या 5 तक ही वैल्यूज लेने लगी हूँ। वैल्यूज में अब मैं 1-1 सेंटीमीटर का गैप देने लगी हूँ। 1 2 3 4 5। जी, तो ये मैंने ना 1-1 सेंटीमीटर का गैप दिया है और 1-1 सेंटीमीटर का गैप देने से मैंने 5 रीडिंग्स ली हैं, ठीक है। मैंने 5 क्यों ली है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 तक जा रही थी, तो इसलिए मैंने 5 रीडिंग्स ली हैं। आप अपनी वैल्यूज को देख लिया करें, मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक जा रही है उस हिसाब से अपनी ग्राफ की रीडिंग ले लिया करें। लेकिन बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इनके दरमियानी डिस्टेंस जो है ना वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 6। चलिए इस साइड पर 6 हो गई थी वैल्यूज। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। जी, तो मैंने क्या किया है, मैंने ग्राफ पर एग्जैक्टली सेम जो है वो रीडिंग ली है, सेम डिस्टेंस पर। जी, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये ग्राफ बना लिया है। मैंने वर्टिकल लाइन लगाई, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। इस साइड पर चूंकि x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मैंने इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज ले ली। इस साइड पर x की नेगेटिव, ये नीचे को है y नेगेटिव और ऊपर को y पॉजिटिव। मैंने एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है, ये देखें, ये 0, ये 1 2 3 4, ठीक है। आपने कोशिश करनी है जो आपका गैप हो वो सेम हो। इस दफा मैंने रीडिंग ज्यादा नहीं ली, ऑलमोस्ट 5 तक ली है। उसकी वजह ये है, जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था मेरी मैक्सिमम रीडिंग जो है वो 4 तक आई थी। तो आप इतना बड़ा ग्राफ मत बनाया करें, जितनी आपकी रीडिंग्स आ रही हैं उसके आसपास की कोई वैल्यू ही ले लिया करें। चलें, यहाँ पर मैं अपनी वैल्यूज लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को जब मैंने सॉल्व किया, जी, तो ये मैंने ग्राफ बना लिया। इस साइड पर x की वैल्यू मैंने सारी पॉजिटिव ले ली है, ऊपर को y पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव और नीचे को y नेगेटिव। मैंने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 की ली है और मैंने इनमें गैप 1 सेंटीमीटर का रखा है, ठीक है। सब में गैप मैंने सेम रखा है। मैक्सिमम वैल्यू 5 तक क्यों ली थी, क्योंकि जब मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 4 तक जा रही थी। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू 0 4 का पेयर और 2 0, इक्वेशन 2 में 0 -4 और 1 0 की वैल्यू आई थी। तो इसलिए मैंने इस हिसाब से वैल्यूज ले ली हैं।
आप ज्यादा बड़ा ग्राफ मत बनाया करें, जितनी आपकी वैल्यूज आ रही है उसके आसपास की ही वैल्यूज लिया करें। वो वैल्यूज का अंदर होना जरूरी है जो आपका इक्वेशन के अंदर सॉल्व करके आपने जो निकाली है। बाकी एक आध अगर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो दैट्स गुड, अदरवाइज नो इशू। ठीक है, तो ये देखें, जीरो से मुराद मेरा ओरिजिन होता है और मैंने बार बार बोला है आप जीरो को कंसीडर ना किया करें। सेकंड वैल्यू y की, फर्स्ट x की, आप इनको देखा करें। y मेरा 4 है यहाँ पर, और x मेरा क्या है 2 यहाँ पर। इन दोनों को मैं मैच करने लगी हूँ। y की वैल्यू -4 है, यहाँ पर आएगी, और x की वैल्यू 1 है यानी यहाँ पर आएगी, तो इन दोनों को मिला देती हूँ मैं। जी, तो ये मैंने इनको भी मैच कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमारी दोनों इनइक्वलिटीज जो है वो करेक्ट प्रूव हुई हैं, तो हमने कलर करना है टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब अगर आप ये वाली इक्वेशन देखें तो इसका ओरिजिन किस साइड पर है? इस साइड पर, क्योंकि ये ओरिजिन है ना इसका, ये इसका ओरिजिन इस साइड पर है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इसका ओरिजिन ये देखें इस साइड पर आ रहा है, तो कॉमन एरिया जहाँ पर दोनों का ओरिजिन आपको शो हो रहा है, देखें ये वाला, ये इसके अंदर, क्योंकि इस साइड पर आपको इस इक्वेशन का शो हो रहा है इक्वेशन 1 का, इस साइड पर आपको इक्वेशन 2 का शो हो रहा है। इंटरसेक्ट करने के बाद जो कॉमन एरिया है जहाँ पर दोनों का जो हमें है वो ओरिजिन शो हो रहा हो कलर करने वाला, वो यहाँ पर। ठीक है, ये देखें आधी इक्वेशन ये है, इसका ओरिजिन इस तरफ, और आधी लाइन ये है, इसका ओरिजिन इस तरफ। तो ये वाले एरिया को कलर कर दें, इसको शेड कर दें। जी, तो इसके बाद ये देखें कलर होने के बाद मैंने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। यहाँ तक मैंने कलर किया है, एक ये 1 0, यानी पहले x लिखा जाता है, x की वैल्यू 1 है, 0 ओरिजिन मैंने कलर किया, तो 0 0 तो मेरा कॉर्नर पॉइंट लाजमी होगा। इसके अलावा 1 0 है और 4 0 है, और इस साइड पर देखिए हमने 4 तक ही कलर किया था क्योंकि इंटरसेक्ट यहाँ तक हमारी लाइन कर रही थी, तो यहाँ से -4 और 0। ठीक है, तो मेरे ओरिजिन कॉर्नर कौन से ओरिजिन पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं? 0 0 1 0 4 0 एंड -0 एंड -4। ठीक है, ये y है तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू सेकंड में लिखी है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो इंटरसेक्ट कर रही हो, ग्राफ जो है वो आपका इंटरसेक्ट करे आपकी राइट साइड पर यानी पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, तो फिर आपने इंटरसेक्ट वाला पॉइंट भी कॉर्नर करना होता है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना होता है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट हम निकालते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख के सॉल्व किया है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 कहाँ से आई हैं? ये वही इनइक्वलिटीज हैं जिनको मैंने इक्वेशन 1 और 2 का नाम देके क्वेश्चन के अंदर x और y जीरो करके अपनी ये वाली वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, अगेन से मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, इक्वेशन 2 लिखी है। देखिए ये अल्टरनेट साइन है, y नेगेटिव और पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, 2 और 4 मिलके 6, 4 और 4 8, 6 इस साइड पर मल्टीप्लाई, इस साइड पर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू 4/3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई है, इसको आप पुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन में, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, तो आपके कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे 0 0 1 0 4 0 0 -4 और 4/3, और एक जो आपकी y की वैल्यू आएगी वो, यानी एक अल्टरनेट आपका ये बनना है। ठीक है, आप ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने लगी हूँ। इक्वेशन 1 मेरी क्या थी, किसी को याद है? 2x + y इक्वल था 4 के। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 थी। तो देखिए 2x की वैल्यू 4/3 प्लस y इक्वल है 4 के, ऊपर 4 है, 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8/3 इक्वल है y के। इस साइड पर 8/3 पॉजिटिव था, इस साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, सो -8 1 जार वही आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? अगर हमने इसको 3 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई, यही 3 ऊपर भी, 3 4 जार 12। ठीक है, जब ये जमा माइनस होंगे 4/3 मेरी वैल्यू अगेन से आ जाएगी y की। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एलसीएम लेकर y की वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लेकर वैल्यू को सॉल्व किया है। तो मेरा ये वाला जो पेयर बनेगा x और y का 4/3 एंड 4/3 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोबारा जब हम कॉर्नर पॉइंट मेंशन करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर अब जब मैं दोबारा कॉर्नर पॉइंट्स को लिखकर
सॉल्व करूंगी तो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से थे, 0 0, x1 था, एक 1 0, एक मेरा कॉर्नर पॉइंट 0 4 था, 0 -4 था, और 4/3 एंड 4/3 अभी जो मैंने एक्स वाई का पेयर निकाला है। अब ये क्वेश्चन काफी लेंथी है तो आपको बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे। अब 1 बाय 1 जो है इन सब कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करें अपने फंक्शन के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, और उसके बाद आप जो है वो आंसर दें कि कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। अब मेरा सवाल क्या था, कंडीशन क्या थी सवाल की, वो कह रहे थे z इक्वल है 2x + 3y के। तो 1 बाय 1 यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट पुट करें, कॉर्नर पॉइंट मैं यहाँ पर 0 0 कॉर्नर पॉइंट पुट करने लगी हूँ, तो z इक्वल हो जाएगा 2 0 + 3 0, y और x की जगह 0, तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर मैं 0 0 कॉर्नर पॉइंट पुट करूँ। अगर यहाँ पर मैं बाय पुटिंग कॉर्नर पॉइंट, अब अगर यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट में 1 और 0 का पुट करूँ तो ये देखें z इज इक्वल है 2, x की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 0, तो मेरे पास बन जाएगा 2 1 2 + 0 2, z की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दो कॉर्नर पॉइंट्स मैंने पुट करके देख लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के अलावा ये 3 कॉर्नर पॉइंट मुझे जो है वो इसी तरह वैल्यू में पुट करके अपनी वैल्यू को देखना है कि मैक्सिमम आंसर कहाँ। कॉर्नर पॉइंट पुट करने लगी हूँ मैं 0 4 का, ठीक है। तो z इक्वल था 2x + 3y, पहली वैल्यू x की होती है तो वो 0 है, दूसरी y की 4 है, 0 + 3 4 12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। यहाँ पर मेरी z की वैल्यू जो है वो 12 आ गई है। बाय पुटिंग कॉर्नर पॉइंट 0 -4, अभी मैं 0 -4 को पुट करने लगी हूँ, z इक्वल है 2x + 3y, तो ये देखें पहली वैल्यू मेरी x की होती है 0 और दूसरी y की -4 है, z -12 0 -12 -12 के इक्वल, तो यहाँ पर z की वैल्यू 12 आ गई है। सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट कर लिए हैं, बस अब मेरा रह गया 4/3 वाला जो मैंने इक्वेशन को बैलेंस करके निकाला था, तो अब उसको पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, 4/3, ठीक है। तो z हमारे पास इक्वल है 2x + 3y के, 2x की वैल्यू है 4/3 + 3x की वैल्यू है 4/3, तो 4 2 8/3 प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो वैसे ही कटिंग भी हो रही है, 3 से 3 कट ऑफ हो गया तो मेरा 4 बच गया। जब नीचे कुछ ना हो तो नीचे 1 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, 3 1 3 तो 8 1 8। अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए हैं ऑप्सो कि आपको एलसीएम तो बहुत ही अच्छे से आता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही। तो अगर 4 को आप देख लें, नीचे इसकी डिवीजन 1 है, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वही 3 ऊपर, 4 3 12, ठीक है। तो 12 और 8 को अगर आप देख लें सम अप करके तो आपके पास क्या बनता है, 20/3, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू आ गई है 20/3। आपको जरा आइडिया नहीं होगा डिवीजन का, तो इसलिए आप जरा इसको रफली या साइड पर या इसी जगह पर लिख के चेक कर लें। 20/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू 6.60, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6.667 वैल्यू आएगी। अब आप अपनी वैल्यूज देखें, मैंने जब पहले 0 0 पॉइंट पुट किया था कॉर्नर पॉइंट तो मेरी वैल्यू 0 आई थी, फिर मैंने 1 0 पुट किया तो वैल्यू 2 आई थी, फिर मैंने 0 4 पुट किया तो वैल्यू 12, 0 -4 पर -12 और यहाँ पर 6.66। हमने मैक्सिमम वैल्यू देनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 12 है। 12 दो दफा आया हुआ है, एक दफा नेगेटिव एक दफा पॉजिटिव, तो आपको पता है जो पॉजिटिव की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और हमने एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू देनी है, बड़ी वैल्यू देनी है, तो मेरी बड़ी वैल्यू जो है वो 12 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइन ऐड कर देंगे, दी मैक्सी जी, तो यहाँ पर मैं लाइन ऐड करने लगी हूँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12 एट कॉर्नर पॉइंट, कौन सा मेरा कॉर्नर पॉइंट है, 0 4, ठीक है।
जी, तो इसका मतलब हुआ कि मेरी जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 12 आई है, 12 आई है किस कॉर्नर पॉइंट पर, 0 4 पर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ये